बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम किसान दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आपको बताया जाएगा कि हमें जो मौसमी मकई अब काश्त होनी है उसके लिए सबसे बेहतरीन जो वक्त काश्त वो क्या है और कौन से बीजों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दो चीज़ें जो मकई की एवरेज लेने के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। इन पर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला की रहमत का साथ रहा तो आप जो है अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। पिछली दफ़ा भी दोस्तों को मशवरा दिया था, जिन दोस्तों ने उन पे मनोवन अमल किया तो इंशाअल्लाह उनकी पैदावार बड़ी ज़बरदस्त आई होगी, क्योंकि जिन बीजों का मैंने कहा था वो जिन्होंने काश्त किए वो टॉप पे रहे पिछले साल। इस दफ़ा बहार मकई में आपको 63-21, 63-17 का मशवरा दिया था, खादों का इस्तेमाल बताया था, वक्त काश्त बताया था। जिन्होंने उस पर अमल किया था अभी तक वो जो है इंशाल्लाह टॉप पे जा रहे होंगे। तो जो है अभी मौसमी जो मकई है उसके हवाले से मैं आप दोस्तों को बीज के हवाले से मशवरा दूंगा कि आप डिकालब का 8148 जो है उसकी आप जो है काश्त करें। 8148 के अलावा जो डिकालब का 8022 है उसका मशवरा नहीं दूंगा मैं आपको। उसके रिज़ल्ट्स जो है उतने बेहतरीन नहीं हैं जितने 8148 के हैं। इसके अलावा पायनियर का 4040 है, या जो है इसके अलावा डिकालब का 6714 है। तो उन बीजों का मशवरा मैं इसलिए नहीं दूंगा कि उनकी स्टैंडेबिलिटी यानी उसकी जो है आंधी वगैरह या तूफ़ान वगैरह हवाओं के जो ख़िलाफ़ जो है उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या खड़े होने की सलाहियत वो कम है। तो उनको काश्त करने का हमें रिस्क रहता है कि कोई आंधी वगैरह आ जाए तो जब वो गिर जाएं तो फिर उनकी एवरेज जो है वो ज़्यादा नहीं आती, 40-50 मन से ज़्यादा नहीं आती। इसलिए मैं आप दोस्तों को 8148 का मशवरा दूंगा। 8022 में भी स्टैंडेबिलिटी की जो सलाहियत है यानी खड़े होने की सलाहियत वो कम है। इसके अलावा 8022 जो है वो जल्दी काश्त करना पड़ता है और सबसे लेट में वो तैयार होता है, पकता है, और उसकी एवरेज जो है वो 8148 से ज़्यादा भी नहीं है। तो इसलिए जो है वो उसका थोड़ा सा फिर ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाता है, पानी का, खाद का। तो जो लोग जिन्होंने पिछले साल काश्त किया है, अगर 8022 मैंने भी काश्त किया था तो मुझे कोई इतने ज़बरदस्त उसके रिज़ल्ट्स नहीं मिले जितने 8148 की के रिज़ल्ट्स जो है वो नोट किए गए। तो बहरहाल जो सबसे पक्की वैरायटी है हर लिहाज से परफेक्ट जो वैरायटी है वो 8148 है। चाहे वो पकने के लिहाज से हो, चाहे वो कद के लिहाज से हो, चाहे वो रंगत के लिहाज से हो, चाहे उसका टांडा जो है वो एंड तक सरसब्ज़ रहता है। तो बहुत सी यानी एक मौसमी मकई में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो सारी खूबियाँ 8148 के अंदर समो दी गई हैं। तो इसकी जो छल्ली होती है वो भी जो है वो इक्वल साइज़ की होती है तकरीबन, यानी कोई ज़्यादा उनकी छल्लियों में जो है वो छोटी या बड़ी नहीं होती, तकरीबन मुतवाज़िन छल्लियाँ होती हैं। वज़न के लिहाज से ज़बरदस्त है। तो मैं तो आपको जो है मशवरा दूंगा कि आप 8148 का ही जो है ज़्यादा उसी पर फोकस करें। दूसरा जो है मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि वक्त का समय क्या रखना चाहिए। देखें, बहुत से दोस्त जल्दी करते हैं कि आगे गंदम लेट हो रही है। देखें, गंदम भी चाहे काश्त करनी है तो आप 8148 को जुलाई में हरगिज़ काश्त न करें। जून में तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए, जुलाई में भी हरगिज़ काश्त न करें। 8148 की अच्छी पैदावार अगर लेनी है तो 1 अगस्त से 10 अगस्त के दरमियान इसको काश्त करें, उससे पहले हरगिज़ काश्त न करें। तो और जो है इसकी तुड़ाई भी जो है वो आप कोशिश करें इसको अच्छी तरह पकने दें, तैयार होने दें। तो बाकी अगर 60-70 मन 80 मन अगर आती है तो अगर अच्छी तरह ऊपर छलियों में ही पक जाएगी तो फिर इसकी एवरेज 100 मन से प्लस है, फिर इसकी एवरेज कम नहीं होती। चाहे ख़र्चा दरमियाना भी हो तो 100 मन से ज़्यादा पैदावार दे जाती है। तो मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप जो है इसको अच्छी तरह पकने दिया करें। ऊपर जिन्होंने मकई लगानी होती है, जिन्होंने थोड़ी गंदम लगानी होती है वो थोड़ी सी जल्दी कटाई कर सकते हैं। बहरहाल हमने तो एक तजर्बा किया हुआ है कि हम जो है वो 8148 जो मकई खड़ी होती है उसके अंदर ही हम जो है वो गंदम का बीज डाल देते हैं। 1-2 वीडियोज़ भी मेरी मौजूद हैं, आपको उसका उगाव भी दिखाया था
कि खेलियाँ जो होती हैं 81-48 की या मकई की जो खेलियाँ होती हैं उनको गिरा के जो है कस्सी से मज़दूर जो लगा के उसको गिरा के अच्छी तरह खेलियों पर पानी चढ़ा के गंदम का जो है बीज डाल के फिर पानी लगा दिया जाता है, तो बड़ी अच्छी उसकी उगाव हो जाता है। तो उस मकई को 15 से 20 दिन जो है इजाफी 20-25 दिन मिल जाते हैं पकने के लिए, तो उसकी एवरेज पूरी आ जाती है और नीचे से गंदम भी उग आती है। तो फिर उसके जो टांडे वगैरह है उसकी कटाई करके खाद वगैरह जब दी जाती है तो बड़ी ही अच्छी वो जो है गंदम की पैदावार भी ली जा सकती है। बहरहाल ये हर किसी का अपना है। अगर आप दोस्त कहेंगे तो इस पे जब जो है तैयार हो जाएगी मकई तो फिर इस पे भी इंशाल्लाह वीडियो बना के आप दोस्तों को वो भी दिखा दिया जाएगा। तो बहरहाल जो है आप 81-48 की काश्त करें और जो है 1 अगस्त से 10 अगस्त के दरमियान काश्त करें। तो इसके अलावा खादों का इस्तेमाल और बाकी चीज़ें भी आप दोस्तों को वीडियो में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।